जय श्री राम दोस्तों। आज अग्नि पुराण से हम लोग देखेंगे दीपदान की महिमा। तो ये 200वां अध्याय है। इसमें लिखा हुआ है कि अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले दीपदान व्रत का वर्णन करता हूँ। जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के गृह में 1 वर्ष तक दीपदान करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। चातुर्य मास में दीपदान करने वाला विष्णु लोक को और कार्तिक मास में दीपदान करने वाला स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। दीपदान से बढ़कर ना कोई व्रत है, ना था और ना होगा ही। दीपदान से आयु और नेत्र ज्योति की प्राप्ति होती है। दीपदान से धन और पुत्र आदि की भी प्राप्ति होती है। दीपदान करने वाला सौभाग्य युक्त होकर स्वर्ग लोक में देवताओं द्वारा पूजित होता है। विदर्भ राजकुमारी ललिता दीपदान के पुण्य से ही राजा चारुधर्मा की पत्नी हुई और उसकी 100 रानियों में प्रमुख हुई। उस साध्वी ने एक बार विष्णु मंदिर में सहस्र दीपों का दान किया। इस पर उसकी सपत्नियों ने उससे दीपदान का महात्म्य पूछा। उनके पूछने पर उसने इस प्रकार कहा। ललिता बोली, पहले की बात है, सौवीर राज के यहाँ मलय नामक पुरोहित थे। उन्होंने देवी के नदी के तट पर भगवान श्री विष्णु का मंदिर बनवाया। कार्तिक मास में उन्होंने दीपदान किया। बिलाव के डर से भागती हुई एक चूहिया ने अकस्मात अपने मुख के अग्रभाग से उस दीपक की बत्ती को बढ़ा दिया। बत्ती के बढ़ाने से वह बुझता हुआ दीपक प्रज्वलित हो उठा। मृत्यु के पश्चात वह चूहिया राजकुमारी हुई और राजा चारुधर्म की 100 रानियों में पटरानी हुई। इस प्रकार मेरे द्वारा बिना सोचे समझे जो विष्णु मंदिर के दीपक की वर्ती का बढ़ा दी गई उस पुण्य का मैं फल भोग रही हूँ। इसी से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण भी है, इसलिए मैं सदा दीपदान किया करती हूँ। एकादशी को दीपदान करने वाला स्वर्ग लोक में विमान पर आरूढ़ होकर प्रमुदित होता है। मंदिर का दीपक हरण करने वाला गूंगा अथवा मूर्ख हो जाता है। वह निश्चय ही अंधतामिश्र नामक नरक में गिरता है, जिसे पार करना दुष्कर है। वहां रुदन करते हुए मनुष्यों से यमदूत कहते हैं, अरे अब यहाँ विलाप क्यों करते हो? यहाँ विलाप करने से क्या लाभ है? पहले तुम लोगों ने प्रमाद व सहस्रों जन्मों के बाद प्राप्त होने वाले मनुष्य जन्म की उपेक्षा की थी। वहां तो अत्यंत मोहयुक्त चित्त से तुमने भोगों के पीछे दौड़ लगाई। पहले तो विषयों का आस्वादन करके खूब हंसे थे, अब यहाँ क्यों रो रहे हो? तुमने पहले ही क्यों नहीं सोचा कि किए हुए कुकर्मों का फल भोगना पड़ता है? पहले जो पर नारी का कुछ मर्दन तुम्हें प्रीतिकर प्रतीत होता था, वही अब तुम्हारे दुख का कारण हुआ है। मुहूर्त भर का विषयों का आस्वादन कर अनेक करोड़ वर्षों तक दुख देने वाला होता है। तुमने पर स्त्री का अपहरण करके जो कुकर्म किया वह मैंने बतलाया। अब हा माता कहकर विलाप क्यों करते हो? भगवान श्री हरि के नाम का जिह्वा से उच्चारण करने में कौन सा बड़ा भार है? बत्ती और तेल अल्प मूल्य की वस्तुएं हैं और अग्नि तो वैसे ही सदा सुलभ है। इस पर भी तुमने दीपदान न करके विष्णु मंदिर के दीपक का हरण किया, वही तुम्हारे लिए दुखदायी हो रहा है। विलाप करने से क्या लाभ? अब तो यातना मिल रही है, उसे सहन करो। अग्निदेव कहते हैं, ललिता की सौतें उसके द्वारा कहे हुए इस उपाख्यान को सुनकर दीपदान के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हो गई। इसलिए दीपदान सभी व्रतों से विशेष फलदायक है। यह इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में दीपदान की महिमा का वर्णन नामक 200वां अध्याय पूरा हुआ। जय हो।